ओके सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि लोग इंडिया में इतना हाइप क्यों करते हैं आईफोन्स को। ओके सो थोड़े डेटा की बात करें तो 2023 के अंदर 90 लाख आईफोन्स बिके गए हैं पूरे साल के अंदर। ओके और इसमें से 60% ऑफ द जो आईफोन्स है टीयर 2 और टीयर 3 की सिटीज जो हैं इंडिया के अंदर उनमें सेल किए गए हैं। और अभी थोड़ा ऐसा माहौल हो गया है इंडिया के अंदर कि लोग अटेंशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन, वैलिडेशन, सोशल स्टेटस और बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें जैसे उनकी मतलब पर्सनैलिटी अच्छी दिखे उसके लिए लेते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बने रहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी आने वाली अपडेट्स मिलती रहे हैं टेक के रिलेटेड। ओके सो आई एम परम एंड यू आर वॉचिंग P6 TCS। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग आईफोन क्यों लेते हैं। मेनली मेरे को लगता है 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है ऐसे लोग जो कि कुछ नया चीज़ ट्राई करने का सोच रहे हैं, जैसे कि मतलब कोई भी इंसान जो पहले से एंड्रॉयड यूज़ करता आ रहा है और इसको अभी आईफोन में स्विच करना है कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ओके ये लोग हैं जो शायद से लेना चाहें। दूसरे टाइप के ऐसे लोग हैं जिनको इकोसिस्टम ज़्यादा पसंद है, जैसे कि लैपटॉप जो है वो एप्पल का हो, मोबाइल एप्पल का हो, तो सारी जो डेटा ट्रांसफ़र या ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो इजीली हो जाए। ओके ऑब्वियसली एक ही अकाउंट से सारी चीज़ें ऑपरेट हो सके। ऐसे भी लोग होते हैं। ओके और तीसरे कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जो फोटोज़ के लिए आईफोन लेते हैं ताकि सारी अच्छी बेटर फोटोज आ सके। आई मीन रियली आप 2024 के अंदर आईफोन के फोटोज बेटर मानते हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि आईफोन के फोटोज ही बेटर होते हैं तो आप बहुत बड़े डिल्यूजन में हो। ओके शायद आपने अभी तक के जो फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स, उनके कैमरा टेस्ट देखे नहीं है, इसलिए आप शायद ऐसा बोल सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आईफोन के फ़ोटोज़ बेकार होते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि आईफोन के फ़ोटोज़ सबसे बेस्ट होते हैं। ऐसे पॉपुलर यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिन्होंने आईफोन और सारी ब्रांड्स जैसे कि गूगल पिक्सल और सैमसंग के जो अच्छे अच्छे फ़ोन से फ्लैगशिप, उनके सारे कैमरा टेस्ट करके रखे और ब्लाइंड टेस्ट होते हैं। उसमें कोई ऐसा है नहीं कि ये प्रमोशन का है या ऐसा है तो इसका कैमरा अच्छा है तो फ़ोटो अच्छे आए हैं। ओके ब्लाइंड टेस्ट होता है तो आप ट्रस्ट कर सकते हो उनके टेस्टिंग पे। ओके मोस्टली रिजल्ट ऐसे नहीं आए हैं कि आईफोन के कैमरास ही बेटर होते हैं। मेनली गूगल पिक्सल के जो फ़ोटोज़ होते हैं वो ज़्यादा बेटर आए हैं अभी तक के स्मार्टफोन कैमरा टेस्ट में। मोस्टली गूगल पिक्सल फ़ोन्स के जो इमेजेस जो कैप्चर किए गए हैं वो आईफोन के मुकाबले ज़्यादा बेटर आए हैं कैमरा टेस्ट के अंदर। ओके पर्टिकुलरली फ़ोटोज़ की बात कर रहा हूँ। ओके बाकी वीडियोस में अगर स्टेबिलिटी और जो डेप्थ और वो चीज़ों की बात करें तो आईफोन बेटर बोल सकते हो। ओके और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो थोड़ा सा कंप्रेस कर ही देते हैं। अगर आप 1 लाख के आईफोन से शूट कर रहे हो या 1 लाख के कोई एंड्रॉयड फ़ोन से, उनकी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगी, उतना कोई मतलब ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को ही नहीं मिलेगा उन फ़ोन्स के अंदर। हाँ अभी के लोग ऐसा है कि 15,000 के फ़ोन को 1 लाख के फ़ोन से कंपेयर करते हैं, फिर बोलते हैं कि इसका रिज़ल्ट बेटर है। भाई आप अगर किसी फ़ोन से 5 गुना ज़्यादा प्राइस वाले फ़ोन से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बेटर ही होने वाले हैं ना। ओके थोड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में बात कर देते हैं जो आज के जेनजिस के दिमाग में बैठ गई हैं। सबसे पहले बात करें अटेंशन की। ओके आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी नया आईफोन लेते हैं तो अपने इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया पे स्टोरीज डाल के कि न्यू आईफोन एडेड, आई मीन न्यू टॉय एडेड। ओके ये टोटली फ्लैक्स है, लेकिन ये अटेंशन ग्रैब करने का सबसे बेस्ट तरीका है अभी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी हद तो ये तब हो जाती है जब लोग आईफोन को ही अटेंशन देते हैं। अगर 1 लाख का आईफोन लिया है और 1 लाख का कोई अदर फ़ोन लिया है एंड्रॉयड के अंदर, उतनी अटेंशन मिलती नहीं है। ये किस वजह से? ऑब्वियसली एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही इतनी तगड़ी वाली है और हमारे इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर, एक्टर, इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको प्रमोट करने में। ओके इंडिया में पब्लिक ब्लाइंडली सपोर्ट करती है एक्टर्स या कोई बड़े बड़े जिनके पास पावर हो या फेम हो उनको। उनका भी कोई कसूर है नहीं। और ऑब्वियसली इंडिया में शो ऑफ कल्चर अभी बहुत ही ज़्यादा पीक पे चल रहा है। लोग अपनी गाड़ी, बाइक, जूते ये सब फ्लैक्स कर रहे हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर आईफोन का फ्लैक्सिंग नहीं है, क्योंकि गाड़ी बाइक लेने में तो थोड़ा मतलब ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। ओके सेकेंड चीज़ देखने को मिली है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिन लोगों का सेल्फ इस्टीम कम है
वो ये लोग ये चीज़ ज़्यादा मानते हैं, और वो रियली ऐसा मानते हैं कि अगर आपके पास बेटर क्वालिटी की चीज़ें होगी तो आपको किसी को अप्रोच करने में या उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इन चीज़ों में उतना ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये टोटली साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो हर इंसान पे डिपेंड करती हैं कि वो कितना शाय है या ऐसा है। आज तक मैंने तो एंड्रॉयड यूज़ किया है, ये फ़ोन अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी एंड्रॉयड से हो रहा है। ओके, सो मैंने तो अभी इतनी डिफ़िकल्टी फेस नहीं की कि डिवाइस की वजह से मुझे ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन लोग रियली ऐसा मानते हैं कि आईफोन अगर आपने ले लिया तो फ्रेंड्स बनाने ज़्यादा इजी हो जाएंगे। इसमें अभी कुछ बोल नहीं सकते होगे। थर्ड है रिकॉग्निशन। ओके, सो ये अभी बात किया कि 1-1.5 लाख का आईफोन लोगे और 1-1.5 लाख का कोई अदर फ़ोन लोगे तो उतनी अटेंशन मिलेंगी नहीं। ओके, और ऑब्वियसली अभी थोड़ा सैमसंग का लोगों के अंदर वो ट्रस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि S24 अल्ट्रा जो है वो रियली बेटर फ़ोन है, क्योंकि वो जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था और एप्पल आईफोन 16 अभी लॉन्च हुआ है। हालांकि आईफोन लेट लॉन्च होने के बावजूद उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस AI के फीचर्स नहीं है। ओके, वो भी आईफोन ने टाल के रखा है कि नेक्स्ट अपडेट में आएंगे। लेकिन गूगल पिक्सल की अगर बात करें तो अगस्त में लॉन्च हुआ था। ओके, और सैमसंग का तो अभी बोला कि जनवरी में। सैमसंग और गूगल ने जो फ़ोन के साथ ही AI प्रोवाइड कर दिया है। ओके, सो अगर फीचर्स की बात करें तो एप्पल के सिवाय बाकी सारे फ़ोन्स आगे हैं AI के मामले में। ओके, सो अभी बात हो रही थी रिकॉग्निशन की, तो अगर आप 1.5 लाख का कोई सैमसंग का या गूगल का फ़ोन लेके जाओगे तो लोगों का इतना अटेंशन मिलेगा नहीं, क्योंकि जो आईफोन का कैमरा बम्प है वो सबके दिमाग में बैठ गया है। ओके, सो अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में तो आया है कि अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो आप कैसे जानोगे किसी बंदे के बारे में कि मतलब क्या उनका बैकग्राउंड या कुछ हो सकता है। सो इधर ये चीज़ काम आती है कि वो क्या डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, किस टाइप की लाइफस्टाइल है। ओके, सो अगर इन चीज़ों की बात करें तो लोग आजकल रियली जज करते हैं कि क्या कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या कपड़े पहन रहे हैं, अपीयरेंस कैसा है। ओके, सो अगेन वही बात आती है कि सोशल स्टेटस की, बट आई थिंक ये सबसे चीप तरीका है किसी के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसी ने कैसे कपड़े पहने या कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहा है उसके ऊपर उसका मतलब सोशल स्टेटस जज करे। ओके, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े अरबपतियों को देखो तो उनके पास आईफोन तो होता है लेकिन एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ आईफोन का लोगो दिखाने के लिए आईफोन लेते हैं, और ये बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे रिलेटिव्स या उसमें देखे हैं कि जो आईफोन के अंदर क्या आता है, क्या चीज़ें नहीं हैं, वो उनको कुछ भी पता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पता हो तो ही ले सकते हैं। ओके, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होनी ज़रूरी है, सिर्फ लोगो दिखाने से नहीं होगा। ओके, हालांकि आपको एक इंसिडेंट भी शेयर करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसको आईफोन 14 लेना है 2024 के अक्टूबर मंथ में। मैंने बोला भाई आईफोन 14 ही क्यों ले रहा है, ये लेटेस्ट क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि आईफोन 14 की तो शायद अपडेट्स भी जल्दी ख़त्म हो जाए, तो अगर नया ही ले रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे उस चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ आईफोन चाहिए। मैंने बोला भाई ठीक है ले ले, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पैसे थोड़ी जाने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि आईफोन 14 तो ले रहा है, वो भी EMI पे ले रहा है। सो मैंने बोला भाई और तो क्या ही बोल सकता हूँ, तेरी मर्ज़ी ले ले। सो अभी बात आती है कि ये सारी जो हमारी जो इच्छाएं हैं कि आईफोन ही लेना है, सो ये होता कहाँ से। सो अभी मैंने बात करा कि इन्फ्लुएंसर, एक्टर वो सब हमको प्रमोट करते हैं, क्योंकि हम उनकी लाइफस्टाइल से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे मतलब जी रहे हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है हम इंडियन लोगों को। ओके, और हमारा जो इंडियन पेमेंट सिस्टम है, आई मीन जो इकोसिस्टम जिसमें लोन, EMI और फेस्टिवल ऑफर्स मिल जाते हैं, उन्होंने भी ईजी कर दिया है आईफोन्स उनको EMI पे लेने पे। ओके, सो आप देखा जाए तो 70% लोग जो हैं इंडिया के अंदर वो आईफोन EMI पे ले रहे हैं, और ये एकदम सच बात है क्योंकि डेटा में दिखी गई है। सो आप अब भी 10,000 दे के अपना फेवरेट फ़ोन ले सकते हो और बाद में EMI भरते रहो 6 महीने 12 महीने तक। और अगर फेस्टिवल ऑफर्स की बात करूँ तो फेस्टिवल ऑफर्स में 1 लाख का फ़ोन 70,000 में मिल रहा है, ऐसा दिखाया गया होता है। ओके, सो हम कंपेयर करते हैं 70,000 को 1 लाख से, तो हमको लगता है कि ये कितना सस्ते में मिल रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि 70,000 भी महंगा ही है भाई। और हम लोग ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं क्योंकि ऑफर का लेबल लगा हुआ होता है, सो हमको सब चीज़ें सस्ती दिखने लगती है। पहले लोग आईफोन क्यों लेते थे, क्योंकि एक्सक्लूसिविटी होती थी कि बहुत ही रेयर लोगों के पास आईफोन्स होते थे, लेकिन अभी EMI की वजह से हर किसी के पास आईफोन आ गया है। हालांकि जो अभी जॉब नहीं भी कर रहे हैं यंगस्टर्स, उनके पास भी आईफोन आ गया है। सो
काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि एक्सक्लूसिविटी अभी ओवर हो गई, लेकिन एक नई एक्सक्लूसिविटी भी आ गई है कि आपने फ़ोन EMI पे लिया है या फिर कैश में लिया है, आई मीन पूरा पेमेंट करके दिया है। क्योंकि जिसने EMI पे लिया है वो तो बस ऐसे ही ले लिया है, उनको कुछ इतना मतलब नहीं है, और यही मेंटालिटी है लोगों की। और नए टाइप के लोग भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर जो बोल रहे हैं कि सैमसंग जो है वो बेटर है आईफोन से। मैं एकदम डिसएग्री नहीं करता, एग्री भी नहीं करता, क्योंकि दोनों फ़ोन्स अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हैं। ओके, जिसको जो पसंद है वो ले। एंड्रॉयड सिस्टम पसंद तो एंड्रॉयड ले, iOS जो है OS पसंद है तो वो iOS पे जाए, उसमें उतना ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। और सोशल मीडिया पे आप लोगों को झगड़ते हुए देखेंगे कमेंट्स के अंदर कि कोई आईफोन की बुराई कर रहा है, कोई सैमसंग की बुराई कर रहा है, और अंदर ही अंदर झगड़ रहे हैं। और एक बार मैंने अपने एक दोस्त को बोला था कि भाई तेरे पास 1.5 लाख रुपए होते तो कौन सा डिवाइस लेता, क्योंकि वो शायद से कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, मेरा एक दोस्त व्लॉगिंग कर रहा है। सो मैंने उसको पूछा कि कौन सा डिवाइस लेगा अगर 1.5 लाख है तो। सो उसने क्लियरली बोल दिया कि सैमसंग S24 अल्ट्रा लूँगा। मैंने बोला क्यों? तो बोल रहे हैं कि आईफोन सबके पास है, ओके, और सैमसंग की फीचर्स ज़्यादा है और प्रीमियम दिख रहा है, जो मैं टोटली एग्री करता हूँ कि सैमसंग S24 रियली एक मतलब S क्लास का फ़ोन है, ऑब्वियसली अच्छा ही दिख रहा होगा सैमसंग का। और उसने बोला है कि सैमसंग की डिस्प्ले सबसे बेटर है, आई मीन द गुड पॉइंट। उसने बोला सैमसंग की परफॉर्मेंस बेटर है, आई मीन यस ऑब्वियसली बेटर है, क्योंकि सबसे टॉप क्लास जो है CPU उसमें डला हुआ है, और AI फीचर्स जो सबसे पहले उसके अंदर आए थे और रियली इम्प्रेसिव AI फीचर्स है उसके अंदर, जो अभी तक एप्पल के अंदर वो अभी तक नहीं आए हैं। ओके, सो अगेन गुड पॉइंट। और लास्ट उसने बोला कि प्रीमियम दिखता है हाथ में पकड़ने को, या मतलब फील अच्छा आता है। मैंने बोला टोटली एग्री। मैंने पूछा भाई एप्पल क्यों नहीं लेना है तुझे? तो बोल रहा है कि कैमरा वैमरा वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी सबके पास आईफोन आ गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा अलग ट्राई करता हूँ। और एक बात बता दो कि उसने आईफोन अभी तक ओन नहीं किया है, उसके पास 5 साल पुराना कोई सैमसंग का फ़ोन है, ओके, उससे ही अभी व्लॉगिंग कर रहा है। ही इज़ अ गुड गाय, आई पर्सनली नो हिम। सो उसके सारे पॉइंट्स जो है वो मतलब आर्ग्यूमेंट में नहीं है, सो हम उनको उतना जज नहीं करते, ही इज़ नॉट रॉन्ग। सो अभी कंक्लूजन की बात करते हैं कि आईफोन का क्या सीन है इंडिया के अंदर। सो जेनजी लोग तो उनका कुछ बोल नहीं सकते, और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जेनजी जो है वो एज ग्रुप की बात नहीं है, वो माइंडसेट की बात है। सो मेरी एक ही एडवाइस है कि चूज बेटर डिवाइस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। और एक बात याद रखो कि कोई भी ऐसी चीज़ मत बाय करो EMI पर जो डेप्लीटिंग एसेट हो, जैसे कि मोबाइल, जिसकी प्राइस हमेशा कम ही होने वाली है। अगर आप आईफोन की भी बात करो तो इसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल तो कम ही हो रही है ना। सो थोड़ा अवॉइड करो उन चीज़ों को EMI पे लेने पे। और एक चीज़ कि अगर आप कोई नया फ़ोन ले रहे हो तो आपकी 1.5 मंथ की सैलरी से ज़्यादा प्राइस हो तो उसको अवॉइड करो। हाँ, आप ले सकते हो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन एक एडवाइस है, आप कमेंट में बता सकते हो कि आपकी क्या राय है इसके अंदर। बाकी आप चाहो तो आपके 3 मंथ की सैलरी भी उसके अंदर डाल सकते हो, क्योंकि यंगस्टर्स जो है उनकी एवरेज सैलरी 30,000 के अराउंड होती है जो फर्स्ट जॉब लगते हैं, ओके, IT के अंदर या बाकी सारे फील्ड्स के अंदर, ओके। सो आप अपने हिसाब से देख लो, ओके। बाकी मैं कोई होता नहीं हूँ जज करने वाला आपको। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि वैलिडेशन के चक्कर में मत पड़ो कि क्या कितना अटेंशन मिलना है, कितना मतलब रेपुटेशन रखनी है, कितनी करनी है, ओके, वो सब मतलब दिमाग से निकाल दो, ओके। अपने लिए जियो भाई, किसी और के लिए क्यों जीना है। होप यू अंडरस्टूड, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दो, और पसंद नहीं आया हो तो भी आपको कमेंट में बता सकते हो कि क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई है। हाँ, मैंने थोड़ी गलतियाँ हुई होगी इस वीडियो में, ऑब्वियसली किसी को बुरा भी लग गया होगा तो थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, ओके। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।